वापस घर जाना है, इसलिए आत्मा को पाप की याद से सतोप्रधान पावन ज़रूर बनाने की, बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनने की, इस देह से पूरा बेकर बनने के लिए बुद्धि में ये रखने की कि इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब खत्म हो जाना है। बुद्धि का योग अब एक परमात्मा से लगाकर पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर नई दुनिया के लिए स्वयं को तैयार करने की, हेवनली गॉड फादर की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। अल्पकाल के चमत्कार, रिद्धि सिद्धि की कमाल, कलयुग की रीति रस्म है। चमत्कार दिखाकर थोड़ी देर के लिए प्रभावित करते हैं। सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्मा को विधि से सिद्धि प्राप्त करने की समझ देते हैं और समझ देते हैं कि विधि से सिद्धि फिर सदा काल की मिलती है। समझ देते हैं कि चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप बनो। आजकल के समय में जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं उनकी सिद्धि का राज स्पष्ट करते हुए वरदाता परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं कि उनकी सिद्धि उनके सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण है, पवित्रता के फल स्वरूप है, क्योंकि वो आत्मा अभी लास्ट में ऊपर से परमधाम से आई हैं। समझ देते हैं कि उनके सिद्धि के चमत्कार थोड़े समय के लिए ही है। उनकी ये सिद्धि सदा काल की नहीं रहती, क्योंकि थोड़े ही समय में वो आत्माएं सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से पास करती हैं। जब तमो में आते हैं तो ये सिद्धियां कायम नहीं रहती हैं, क्योंकि सतो प्रधानता का, पवित्रता का प्रभाव समाप्त हो जाता है। परमात्मा द्वारा सिखाई गई पवित्रता आत्माओं को सिद्धि स्वरूप बना देती हैं। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा का फरमान है कि चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। पवित्रता की धारणा से ऐसा सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं और सदा काल के लिए ये सिद्धि रहती है। इसलिए सब सिद्धि स्वरूप आत्माओं के पास अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वालों के पास ही सभी आत्माएं अंजलि लेने के लिए आएंगे। ऐसे समय के लिए स्वयं को तैयार रखना है और अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाला सिद्धि स्वरूप बनना है। बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल हो, अर्थात सदा अपने असली निराकारी घर और मधुबन साकारी घर की सदा याद रहे। हम सब परमधाम निवासी आत्माएं इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। हम सब अवतरित हुए हैं। इस स्मृति से बेहद के वैरागी जीवन वाले बन जाएंगे। साकार घर मधुबन की स्मृति से मधुरता के साथ साथ बेहद के वैराग की वृत्ति स्वतः ही रहेगी। ऐसा वायुमंडल जब होगा तो सहयोगी आत्माएं भी फिर सहज योगी बन जाएंगी। वायुमंडल का प्रभाव उन पर भी बढ़ जाएगा। समय रहते क्या करना है, ये मीठे परमात्मा को सदा याद रहता है। वे हमें बनाने आए हैं, लेकिन बनना हमें है। इसलिए हम आत्माओं को स्मृति दिला रहे हैं कि हमें अब संपूर्ण पावन बनना है। ये भी याद दिलाते हैं कि हमें वापस घर जाना है, अर्थात पवित्र धाम जाना है
और फिर पावन दुनिया स्वर्ग में आना है। दोनों ही जगह के लिए हम आत्माओं का पावन बनना ज़रूरी है। संपूर्ण पावन बनने के लिए समझ देते हैं कि पूरा बेगर बनो, अर्थात देह सहित सभी संबंधों को जो कि इस सृष्टि पर आकर हमने लिए हैं, दोनों ही विनाशी हैं, दोनों परिवर्तनशील हैं। इस समय विकारी हैं, तमोप्रधान हैं, पतित बनाने वाले हैं, गिराने वाले हैं, परमात्मा से विस्मृत करने वाले हैं। इसलिए उन्हें बुद्धि से भूल अब एक परमात्मा को याद करेंगे तो पावन बनेंगे। समझ देते हैं कि जो भी हम सब इन आँखों से देखते हैं वो सब विनाश होना है। इसलिए सब बुद्धि से प्रभु समर्पण कर बेगर बनना है। जो इस विधि से बेगर बनते हैं उन्हीं का बुद्धि का योग जो है एक परमात्मा में एकाग्र होता है, वे ही याद कर पावन बनते हैं। बेगर ही प्रिंस बनते हैं। देह का मैं और मेरा विनाशी है, लेकिन जब तक ये है प्रभु को याद नहीं करने देता है, याद के बिना फिर पावन बन नहीं सकते हैं। अनादि ओरिजिनल में भी हम आत्माएं पवित्र थे, आदि में भी पवित्र थे, पुनर्जन्म में आते हुए पतित बने हैं। अभी समझ मिलती है कि पावन बनेंगे तो फिर पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। आधा कल्प हम सब पावन थे, सुख था, दिन था। पतित बने तो दुख खरीदे, रात हो गई। अपवित्र जीव आत्मा से पवित्र जीव आत्मा हमको बनना है। पतित पावन बाप का संग कर उन्हें याद करके सभी आत्माओं के मित्र निराकार परमपिता परमात्मा है, सभी की सद्गति करते हैं। रावण रूपी देह अभिमान जो है वो हम आत्माओं की दुर्गति करता है, दुख देता है। अविनाशी आत्मा पाठ बजाती है, इसलिए जो करती है वो रिकॉर्ड हो जाता है, मिटता नहीं है। इसलिए ड्रामा से निकलने का सोचने से निकल नहीं सकते, और कोई भी ज्योति ज्योत समा नहीं सकता, ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता, ना कोई मरकर स्वर्ग में जा सकता है। गलत मान्यताएं मनुष्यों ने बना रखी हैं। सभी पुनर्जन्म में आकर पतित बनते हैं, पवित्रता के सागर आकर पवित्र बनाते हैं। पूज्य से पुजारी बनते हैं तो पतित पावन आकर पतित से पावन बनने की युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो। आत्मा का पाठ पक्का हो, खुद को आत्मा समझे तो सत्य परमात्मा को याद कर सकते हैं। इसलिए आत्मा की स्मृति दिलाकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। पहला पाठ ही रोज़ पक्का कराते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। हम आत्माएं आत्मा होते हुए भी ये पाठ पक्का नहीं कर पाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, जबकि ये ज़रूरी है। झूठ का मुखौटा इतना पक्का हो गया है कि सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते देही अभिमानी होकर रहो, आत्मा के भान में, आत्मा के स्वधर्म में रहो। ऐसे रहेंगे तो फिर 5 विकार नहीं पकड़ेंगे। देह अभिमान में आने से 5 विकार पकड़ लेते हैं। आत्म अभिमानी होकर बहुत प्यार से अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है। संगम युग में हम आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है। ये कल्याणकारी संगम युग है, जब हम फिर से सत्य पिता से मिलते हैं और सच्चे बनते हैं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप ही आकर आत्मा हैं हम सब निश्चय कराते हैं, पवित्र बनाकर वापस घर लेकर जाते हैं। सजाओं से बचने की युक्ति बताते हैं। सुधार का सहयोग देकर प्रकृति की, वायुमंडल की सेवा करने की विधि बताते हैं। मीठे परमात्मा भी ज्योति बिंदु हैं, लेकिन ज्ञान कुंज शक्तियों के सिंधु हैं। हम आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। माया रूपी कमी कमजोरियाँ हम आत्माओं की दुश्मन हैं, जिन्हें हमने 63 जन्म यूज़ किया है। वे हमें बार बार प्रभु से विस्मृत करते हैं और उल्टे कर्म कराते हैं। कल्प में एक ही बार संगम युग में
हम सब सत्य परमात्मा को सम्मुख मिलते हैं, उन्हें जानते हैं, एक ही बार उनसे हर बात समझते हैं, अमल में लाते हैं, पुण्य आत्मा बनते हैं, उनके कहे अनुसार चलकर उनसे वर्षा लेते हैं। फिर पूरा कल्प प्रभु हमको नहीं मिलते हैं। ये समय है उनके संग रहने का। ऊंचते ऊंच शिव बाबा का कहना मानेंगे तो ऊंचते ऊंच बन जाएंगे। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा को ज्ञान दिया, योग सिखाया, तो वे नर से नारायण बने। वही ज्ञान हम आत्माओं को भी सुना रहे हैं। हम भी अमल में लाएंगे तो फिर नारायण के घराने में जा सकेंगे। ऊंच पाठधारी बनने के लिए फिर पुरुषार्थ भी ऊंचा करना पड़े। बेगर टू प्रिंस बनना है। सब कुछ बुद्धि से प्रभु के हवाले कर बेगर बन, पूरे अटेंशन से पुरुषार्थ कर प्रिंस बनना है। जितना मर्जी मेरे का विस्तार किया हुआ हो, सब बेगर बनते ही हैं। सभी के शरीर छूटते हैं और सब उनका मेरा तेरा पीछे रह जाता है। अभी तो ड्रामा की समाप्ति होनी है, इसलिए सभी आत्माओं को बेगर बनना ही है। सभी को सब कुछ छोड़ना ही है, घर जाना है। इसलिए समझ से अभी ही बेगर बन श्रीमत पर चल। पुरुषार्थ करेंगे तो प्रिंस बनेंगे। जीते जी छोड़ने से, अटैचमेंट से मुक्त होने से प्राप्तियां हैं, क्योंकि फिर आत्मा पवित्र बनती है। जब तक अटैचमेंट है तब तक पवित्र नहीं बन सकती है। नई दुनिया में जाने के लिए प्रभु के पास आए हैं। अभी उनके डायरेक्शन पर चलकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर अमल में लाकर हमें नया बनना है। सभी के साथ रहते हुए हकीकत को समझकर बुद्धि से संबंधों के रोल को और विनाशी देह को भूलना है। अकेला बन अकेले बाप को याद करना है और सदा जागती ज्योत बनना है। आत्माओं के अवेयरनेस में रहना है। सतो प्रधान विश्व के मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर से शक्तिशाली बनना है। पावर हाउस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ताकत देने के लिए आए हुए हैं। उनका संग करके उनसे कनेक्टेड रहकर ताकत लेनी है। आत्मा रूपी बैटरी को फुल भरना है। समझ मिलती है कि हम आत्मा रूपी बैटरियाँ फुल चार्ज तभी होंगे जब आत्मा के भान में रहते हुए परमात्मा बाप की याद में रहेंगे और सभी तरफ से कनेक्शन हटाकर एक पावर हाउस के साथ कनेक्शन रखेंगे। ये समय है बैटरी भरने का। अभी की चार्जिंग के प्रमाण ही फिर पूरा कल पाठ बजाएंगे। सत्य बाप से ही सर्व प्राप्तियाँ हैं आत्मा को, इसलिए सब तरफ से बुद्धि का योग तोड़कर एक संग जोड़कर एक व्रता होकर रहना है। इसी में स्व का और सभी का कल्याण समाया हुआ है। ऐसे शुभ चिंतक पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए